राधिका बोलिए, आपकी बारी है राधिका। आपको चुनौती दे रहे हैं जफर इस्लाम, प्रियंका गांधी को वाराणसी में लाइए। मानक जी यहाँ बात हो रही थी, मानक जी एक चुनौती आज मैं दे देती हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मोदी जी कहीं से भी लड़ेंगे, देश में चुनाव जाएंगे। तो म से मोदी जी जो म से मणिपुर का म तक भी नहीं बोलते, उनको मणिपुर भेज देते हैं। आप वहां छोड़िए कि प्रियंका जी राहुल जी के साथ चुनाव लड़ना, तो छोड़िए, एक आम नागरिक मणिपुर का मोदी जी को चुनाव हरा के दिखा देगा। तो मैं चैलेंज देती हूँ आज जफर भाई, आप तो बहुत करीबी हैं मोदी जी और शाह साहब के, ये लेकर जाइए। अगर मोदी जी सच में जन नेता है, जन जन के नेता है, इस देश के इतने बड़े, देश छोड़िए विदेश के, उनके तो एक फोन कॉल से यूक्रेन और रूस में युद्ध विराम हो गया था। तो मणिपुर से चुनाव लड़के दिखाइए, हम मान जाएंगे। मैं आज के बाद मानक जी आपके शो पे कह के जा रही हूं, जिस दिन मणिपुर से चुनाव लड़ लिए और जीत गए, मैं अपनी राजनीति से संन्यास ले लूंगी। अरे ओके राधिका, एक सेकंड, राधिका 1 सेकंड, ना एक सेकंड, जफर भाई एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, एक सेकंड, 1 सेकंड, मेरे दर्शकों को जरा और क्लियरली सुनने दीजिए, दोनों को स्क्रीन पर ही रखिएगा। राधिका खेड़ा कांग्रेस की प्रवक्ता है। जफर भाई एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा सीधे चुनौती दे रही है जफर इस्लाम को, बीजेपी को, केंद्र सरकार को, पीएम मोदी को, कि वो जाएं मणिपुर से चुनाव लड़े, और अगर जीत गए तो राधिका खेड़ा राजनीति छोड़ देंगी। लेकिन राधिका ये भी बताइए, मणिपुर में उनके सामने क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उतरेंगे? कोई बड़ा चेहरा उतरेगा आपका? मानक जी, मणिपुर की जनता से कोई भी चेहरा उतर जाएगा ना, मैं कह रही हूं एक आम नागरिक, वो मोदी जी को वहां हरा के दिखा देगा। मैं बोल तो रही हूं, अगर हिम्मत है मोदी जी में, इतने बड़े विश्व गुरु हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, मान लिया मैं। ओके, अब जफर इस्लाम के चैलेंज का भी जवाब दे दीजिए। अब जफर इस्लाम के चैलेंज का भी जवाब दे दीजिए। उन्होंने भी एक चैलेंज किया है। 1 मिनट जफर इस्लाम, आपका भी जवाब ले लूं। वो कह रहे हैं वाराणसी में उतारिए ना प्रियंका गांधी को, जमानत जब्त हो जाएगी। अरे देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी, जो मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं करते। जब मणिपुर जल रहा है, उनका दायित्व बनता था कि मणिपुर जाए, आज तक मणिपुर नहीं गए। बने ना वहां से प्रधानमंत्री, वहां से चुनाव लड़े, क्योंकि वो तो हर जगह किसे जीत के आ सकते हैं मोदी जी। और रही बात कि हमारी नेता कहां से लड़ेगी, जहां से भी लड़ेंगी, मैं फिर आपके चैनल पे कह रही हूँ, मेरी नेता, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जहां से भी लड़ेंगी, वो निश्चित तौर से चुनाव जीतेंगी। जफर इस्लाम बोलिए, आपकी बारी है। जफर भाई बोलिए कि मणिपुर में जो आज हमारे लोगों की हालत है। ओके जफर इस्लाम। अच्छा, मैं कोई और चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव जैसे हर चुनाव नहीं होता। पर्सनल टीका टिप्पणी किसी पे नहीं करता, लेकिन मेरी बहन, छोटी बहन है राधिका जी, उन्होंने कहा कि मैं संन्यास ले लूंगा। ऐसे कांग्रेस से बहुत लोग हैं, लंबी कतार है रिटायर्ड हट होने वाली, सब चुपचाप से कोई ना कोई बहाना से रिटायर्ड हट होना चाहते हैं। इनको पता है कि आगे करियर ही नहीं है, कोई करियर ही नहीं बचा है। मैं नहीं होना चाहती, मैं नहीं होना चाहती, मेरी पार्टी मेरा साथ देती है और मैं अपनी पार्टी का साथ देती हूँ। एक मिनट देखिए, बीच में नहीं बोला कि कांग्रेस से लाए हुए नेताओं को आपकी राज्यसभा दे दी जाती है। बहुत कष्ट होता है कि आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी सारी राधिका वन बाय वन, एक सेकंड, ऐसे नहीं। हाँ बोलिए जफर इस्लाम, बोलिए। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत लोग रिटायर्ड हट होना चाहते हैं, इसलिए कि उनको पता है फ्यूचर ही नहीं है उनका कांग्रेस का फ्यूचर नहीं है, तो मेरी बहन क्या करेगी? जाहिर ऐसा कोई रास्ता ढूंढ रही जिससे कि रिटायर्ड होके कांग्रेस के बाहर हो जाए। भाई देखो, ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जब आप टीका टिप्पणी करती हैं, तो आप ये समझ लीजिए, और आपने इसका बातों बातों में अपने दिल की बात कह ही दी और ये हकीकत भी कह दी। कभी कभी आपको क्रिटिसाइज करते करते सच भी बोल लेती हैं आप। तो आपने कहा कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा पावरफुल और लोकप्रिय नेता है तो प्रधानमंत्री उतना छोड़िए, देश के बाहर भी जाए ना, इधर कोई भी कंट्री में खड़े हो जाए, वहां भी उनकी जाएगी। ओके घनश्याम तिवारी, घनश्याम तिवारी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के भाग रहे हैं। ओके घनश्याम तिवारी, आप देखिए, नहीं आपके राहुल गांधी जी से नहीं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके घनश्याम तिवारी, ऑलराइट, ओके।